Okay, good morning to all of you. Today I will discuss the topic instantaneous speed or instantaneous velocity. Okay, so what is the instantaneous speed? Instantaneous speed means at any particular time of instant when any object moving with respect to time, that this particular instant of time, if you find out the speed or velocity, this is called the instantaneous speed or velocity. Okay, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हो, ओके, तो किसी सेकंड के 10 सेकंड में पहले सेकंड के चौथे हिस्से पर उसकी स्पीड क्या होगी, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस. इट मींस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी स्पीड क्या होगी. जैसे ही जर्नी को आप सेकेंड्स में ब्रेक कर लिया आपने. अब इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंटेनियस मीनिंग प्रोनाउंसिएट दैट टाइम इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल. जो टी की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड विल बी डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो स्पीड हम नॉर्मल स्पीड निकालते थे एंड वहाँ पे टी की वैल्यू आपके सेकेंड्स में रहती थी, मिनट्स में रहती थी और किसी न किसी घंटे में रहती थी, आवर में रहती थी. बट जब इंस्टेंटेनियस स्पीड आप निकालोगे देन विल बी फाइंड आउट, इफ यू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस देन दिस टी, one condition applied should be here, this t should be very small. It means if you are talking about the microsecond or second, then this is called the instantaneous speed. Okay, so instantaneous means if body moving with respect to time, किसी लम्हे पर किसी बॉडी की स्पीड क्या होगी, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी at any particular instant, so this is called the instantaneous. Okay, clear? Speed will be the distance upon time, everybody knows that. Velocity will be the displacement upon time. But instantaneous meaning that we at instant means at any particular instant. लिखा है नाम instantaneous, meaning of instant means at any particular instant. किसी particular interval पे उसकी speed क्या है, this is called the instantaneous. Okay, so instantaneous speed का जो formula हमारे पास है, this will be the ds upon dt will be the v instantaneous. Okay, v instantaneous आपको निकालने के लिए क्या करोगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सिंपल जो फॉर्मूला है होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का होता है, यस, एस बाई टी. ओके, और बी इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करोगे आप, डी एस अपॉन डी टी निकालोगे. यानी जो डिस्टेंस आपको दिया गया है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दोगे, देन यू विल बी गेट द बी इंस्टेंटेनियस. ओके, इट मीन्स अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है, एस जो है फंक्शन होगा टी का, देन आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, यू विल बी डिफरेंशिएट द distance as a function of t with respect to time, then it will be give you v instantaneous at any particular instant of time. Okay, so अब बात ये आती है कि जो ds upon dt ना, ये आया कहाँ से. ओके, where it will came from. ये ds upon dt हम क्यों कर रहे हैं, या ये आया कहाँ से, इसको आप समझो. ठीक है, इसके लिए I will use some graph. मैं आपको ग्राफ बताता हूँ. वैसे you will be learn about the formula that is the v instantaneous ds upon dt. It will be good for you, but if you want to that how it will be came over there, how it will be derived, then I will show you graph. So I will show you graph. This is the x and this is the y versus x का ग्राफ, इसको बोलेंगे हम y versus x का ग्राफ. ओके, सो अगर मैं आपसे बोलूँ y is the linear function of x, इट मीन्स मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब y x पे डिपेंड कर रहा होता है, फंक्शन होता है y इज द फंक्शन ऑफ x, देन वी विल बी राइट ओवर दैट. हम उसकी जो इक्वेशन लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, y इक्वल्स टू x. अभी x के टर्म में, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, दिस इज द लीनियर फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू x. ओके, y जो है x पे डिपेंड कर रहा है. कैसे डिपेंड कर रहा है, लीनियर डिपेंड कर रहा है. अभी मैं ग्राफ बना के आपको बताऊंगा कि लीनियर क्यों हो रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड द लीनियर. ओके, सो y जो है x पे डिपेंड कर रहा है. अब x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर भी हो सकता है, प्लस 2x भी हो सकता है, प्लस 3 भी हो सकता है. कोई भी फंक्शन आपको दे सकता है y प्लस 2x के टर्म में. ओके, अब मैं आपसे बोलूँ कि किसी भी इंस्टेंट पर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5. एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द y, देन व्हाट विल बी यू डू, व्हाट बी यू सपोज टू डू, करोगे कि आप या तो इसमें वैल्यू पुट करोगे, अदरवाइज आप ग्राफ बना करके इसको सॉल्व करोगे. तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका लीनियर फंक्शन का y इक्वल्स टू x का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा. दिस इज द लीनियर फंक्शन y इक्वल्स टू x. ओके, y इक्वल्स टू x का एक ग्राफ है ये.
अभी लीनियर क्यों है? बिकॉज जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, y एक्सिस पे भी वही डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस शो करेगा। सपोज दैट अगर ये दिस इज द 0, दिस इज द 1 2 3 4, ऊपर आओ 1 2 3 and 4, then what will be happen if you see over there, if you try to make, अगर आप इन दोनों एक साथ मिलाओ then what will you see, आपने देखा कि अगर x एक्सेस पर, इसको x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, या इसको आप टाइम भी बोल सकते हो t, और ये डिस्टेंस, कुछ भी ग्राफ बन सकता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का भी बन सकता है, स्पीड वर्सेस टाइम का भी बन सकता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का भी बन सकता है, एंड दिस वी नीड टू बी कंसीडर ऑल द ग्राफ आल्सो। सो ग्राफ विल बी मस्ट बी कंसीडर अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर एंड यूनिट्स। सो यू विल बी नो अबाउट हाउ टू ड्रा ए ग्राफ। आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, वेरिएबल होगा, नॉन वेरिएबल होगा, तो कैसे उसको इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो इफ y इक्वल्स टू x, अगर y जो है x के इक्वल होगा, देन क्या होगा, जैसे जैसे आप x की वैल्यू x एक्सिस पे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी y एक्सिस पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ओके, स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक टेंजेंट बनाते हो, ठीक है ना, टेंजेंट आप ड्रा करते हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना हो, देन विल बी स्टडीड इन मैथ, अपने मैथ में पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड दैट एक टेंजेंट ड्रा करते हो, टेंजेंट ड्रा करने के बाद उसके एंगल वहां पे निकालते हो। सपोज दैट करो इस पॉइंट पे मैंने आपसे बोला कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप निकालने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल निकाल लिया, एंगल को बोलते हैं हम tan ऑफ थीटा, ओके, दिस इज कॉल्ड द tan ऑफ थीटा, और tan थीटा विल बी इक्वल टू द इन मैथमेटिकल फॉर्म, दिस विल बी इक्वल टू, ये tan थीटा जो होता है दिस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्लोप ऑफ एनी y वर्सेस x। y और x का अगर दो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, तो लाइन दो लाइन दिया गया हो, और उस लाइन पे आपसे पूछा जाए कि स्लोप, उस लाइन की स्लोप कितनी है, तो आप ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और y2 माइनस y1 के लिए आप कर रहे हैं क्या, दिस इज द tan थीटा, यू विल ड्रॉ एन एंगल, ओके, सो दिस इज द, ये आपका क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये एक्सेस, एंड दिस इज द योर y2, ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही फॉर सिमिलर ये आपका x1 हो जाएगा, एंड दिस विल बी द x2 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जब आप करोगे, देन विल बी द फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan थीटा, एंड tan थीटा इज व्हाट, दिस इज द स्लोप। अब ये स्लोप हम क्यों निकाल रहे हैं, व्हाई वी फाइंड आउट द स्लोप, तो स्लोप ही आपके पास दो तरीका है किसी भी फंक्शंस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, आइदर आप उसको क्या करो, उसकी वैल्यू ऐसे ग्राफ बनाते चलो, और एक डिब्बा बना लो x और y एक्सिस का, जैसे मान लो हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, ठीक, ये x एंड दिस इज द y, आप वैल्यू पुट करते चलो, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू बनाएगी, फिर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 3 y 3, x 4 y 4। जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करते जाओगे आपको y और x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। एक तो ये तरीका है किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए, और दूसरा तरीका है कि आप इसकी ग्राफ की स्लोप निकाल लो। स्लोप से आप बता सकते हो डायरेक्टली एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पर इसका ये जो y और x की पोजीशंस क्या है, या y जो x के रिस्पेक्ट में कैसे मूव कर रहा है, कैसे क्या पोजीशन हो रहा है, दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द tan ऑफ थीटा। तो स्लोप आपको ये बताएगी कि y वर्सेस x का जो ग्राफ हो, या डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, या डिस्टेंस वर्सेस स्पीड का ग्राफ हो, या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देन ये दोनों जो है कैसे वेरी कर रहे हैं एज ए लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शंस, यही आपकी स्लोप बताती है। ठीक है ना, दैट इज वाई फाइंड आउट द स्लोप। अब मैं बोलूं आपसे कि x इक्वल टू 3 पर आप बताओ कि y की वैल्यू कितनी है, तो जब आप ग्राफिकल मेथड यूज करोगे, ट्रेडिशनल मेथड, ऑर्थोडॉक्स मैनर, तो आप ऐसा ग्राफ बना दोगे, फिर उसका x y की वैल्यू निकालोगे। एक पोजीशन तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे आपने स्लोप निकाल दिया, टेंजेंट ड्रॉ किया। स्लोप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो इस पे पॉइंट से टच करते हुए निकल जाती है। फिर वहां पे आपने एंगल बना दिया, एंगल बना करके y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 निकाल लिया, उसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली, और फिर आपको स्लोप मिल गया। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो जब आप स्लोप निकाल लोगे तो उस पॉइंट पर बता दोगे एक्चुअल में कि इस पॉइंट पर y2 और y1 y और x की वैल्यू कितनी है। अगर आप इस पॉइंट की स्लोप निकाल लोगे तो यहाँ पे बता सकते हो कि एक्चुअल में इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू कितनी है। कैसे,
अगर आपने इस पॉइंट पर सपोज दैट करो, इस पॉइंट पर आपने स्लोप निकाल लिया, तो यहाँ पर y की भी वैल्यू कुछ होगी, दो कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम किसी भी एक्सिस को पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी, x की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आपने एक्चुअल में यहाँ बता दिया स्लोप निकाल करके दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 and 1। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 and 1 आ रही है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो वी हैव द टू वे दैट वी फाइंड द किसी भी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन किसी अदर फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है या कोई वेरिएबल किसी अदर वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए दो वे है। एक ट्रेडिशनल वे है ग्राफ से बताओ, या दूसरा क्या है स्लोप निकाल के बता दो कि कितना होगा। ओके क्लियर। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम, अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आएगी आपके पास, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम बेसिक जो प्रॉब्लम ये है कि जब ग्राफ आपका लीनियर रहेगा तब तो आप एंगल आपका हर जगह सेम रहेगा, आपका काम चल जाएगा। tan थीटा आपने निकाल के बता दिया कि इस ग्राफ की स्लोप कितनी है, या यू कैन एक्सप्लेन दैट दिस ग्राफ विल बी ग्रोइंग लाइक दिस, इस पैटर्न से ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है। क्योंकि देखो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ग्राफ की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब स्लोप बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो y2 - y1 x2 / x1 की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपकी एक्चुअल में y वर्सेस x की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक ठीक। बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम ये आएगी, द एक्चुअल प्रॉब्लम बिटवीन टू फाइंड आउट द व्हेन द ग्राफ इज नॉन लीनियर। अगर जब आपका ग्राफ नॉन लीनियर होगा देन यू हैव टू फेसेस द एक्चुअल प्रॉब्लम। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपसे ये बोलूँ कि अभी तक तो लीनियर ग्राफ वी आर स्टडिंग अबाउट द लीनियर ग्राफ, बट इफ यू स्टडी अबाउट द नॉन लीनियर ग्राफ, सपोज दैट करो कि y = x², y and x, y = x² ग्राफ, दिस विल बी गोइंग लाइक दिस, y = x ग्राफ, दिस विल बी गोइंग लाइक दिस। अब इस पॉइंट पर x² का ग्राफ है ये, y = x² का, x³ and y = x²। तो अब जब ऐसा जो फंक्शन आ जाएगा जो y = x पर नहीं, लीनियर नहीं हो, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, स्क्वायर के टर्म में डिपेंड कर रहा है, y जो है x के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो इस ग्राफ में आपको प्रॉब्लम होगी कि जो आप स्लोप निकालोगे ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। वाई? क्योंकि देखो हर एक पॉइंट पे आपका एंगल चेंज हो रहा है, वहां पे भी एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे निकालोगे यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे निकालोगे यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे निकालोगे यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे निकालोगे यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो स्लोप विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग अराउंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे आपकी स्लोप जो है कंटिन्यूअस नहीं है, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जब ये ग्राफ जो है ना, जब आप इसका एंगल बनाओगे tan ऑफ थीटा, जब टेंजेंट लोगे तो टेंजेंट इसको टच करते हुए नहीं जाएगा, कभी कभार इसको कट करते हुए भी निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो टेंजेंट जब भी हम ड्रॉ करते हैं स्लोप निकालने के लिए, उसकी कंडीशन ये होती है कि वो उसको टच करते हुए निकले, ठीक है ना। अभी इस लाइन के ऊपर चला जाएगा, कभी लाइन के नीचे आ जाएगा, कभी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर टच नहीं करेगा। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम कि अब आप y2 - y1 से या x2 - x1 से वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, स्लोप की वैल्यू, या y वर्सेस x की वैल्यू या डिस्टेंस वर्सेस टाइम की वैल्यू। क्योंकि अगर आपका डिस्टेंस और टाइम जो है इस तरीके से आ जाए तो नॉन लीनियर फंक्शन आ जाए तो अब क्या करेंगे हम, जो बेसिक मेथड है ये कि अब हम क्या करते हैं कि ये जो आप एंगल निकाल रहे हो, स्लोप निकाल रहे हो, स्लोप निकालने के लिए जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसको हम बहुत क्लोज ले लेते हैं, ठीक है ना, बहुत क्लोज, बहुत पास, तब जाकर क्या हुआ आपका tan थीटा एंगल जो है कंप्लीट हो जाता है। अभी आप यहाँ पे एंगल बनाओगे तो एंगल विल बी नॉट बी कंप्लीटेड हियर, बिकॉज क्यों नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो देन वी कैन नॉट कंप्लीट योर एंगल एंड यू कैन नॉट फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। देन दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम इन दिस कैलकुलेशन। अब हमने क्या किया कि अब हमने जो स्लोप को बहुत छोटा कर लिया, ठीक है ना। जब स्लोप को आप बहुत छोटा करोगे, टेंजेंट को आप बहुत छोटा करोगे, सो दिस विल बी द व्हाट, ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये आपका स्लोप का फार्मूला था, यानी कि tan ऑफ थीटा। ओके, tan ऑफ थीटा का ये फार्मूला था, क्लियर। तो जब आपकी स्लोप बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, या एंगल थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए कंपेयर टू इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो क्या होगा, ये y2 - y1 ये तो कोई डिफरेंस ही होगा, सो इट विल बी द डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्लियर। तो जब आपका ये डिफरेंस बहुत छोटा होता है तो फिजिक्स में वी कैन राइट टू, अगर ये डिफरेंस y जो है बहुत छोटा हो, x भी बहुत छोटा हो, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू, x will be converted to the dx and y will be converted to the dy। ओके, हम क्या करते हैं dy upon dx कर देते हैं।
और dy अपॉन dx को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये अपना जो ds अपॉन dt, याद करो आप ds अपॉन dt हमने लिखा था फॉर्मूला, ds अपॉन dt इक्वल्स टू v इंस्टेंटेनियस। v इंस्टेंटेनियस हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये जो v इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला आ रहा है, एक मिनट, v इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला हमें मिला है ds अपॉन dt का, ds अपॉन dt विल बी द v इंस्टेंटेनियस, ओके। सो कहां से आया ये फॉर्मूला, ये यही से आया, dy अपॉन dt से आया, ठीक है ना। इट विल बी सिमिलर टू dy अपॉन dx, ओके। अब इसमें भी, क्योंकि v इंस्टेंटेनियस में भी फॉर सिमिलर मैंने आपको बताया कि जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, दैट मीन्स डेल्टा t टेंड्स टू 0 होने वाला हो, क्योंकि स्पीड आप निकालोगे चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ओके। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। अब वो जो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t है ना, जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 होने लगेगा तो टाइम बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब टाइम बहुत ही छोटा हो तो उसको हम फिजिक्स में लिखते हैं dt, और ये आपका बन जाता है ds, सो ds अपॉन dt। अब ये ds अपॉन dt भी डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन है, किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, विल बी डू टू डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप सिंपल जो है डिस्टेंस के फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, ओके। सो दिस विल बी कम फ्रॉम हियर, ये यही से आया है, आपका ग्राफ से आया है, क्योंकि जब फंक्शन, अब ये क्यों हमने किया ऐसा, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, ये हर जगह एप्लीकेबल है। आइदर फंक्शन आपका लीनियर हो तो भी, नॉन लीनियर हो तो भी, ठीक है ना, एक्स की हो, एक्स वाई हो, जैसा भी फंक्शन होगा ना सबके लिए वैलिड है, ठीक है। पॉइंट के लिए है, बड़े डिस्टेंस के लिए, छोटे के लिए, सबके लिए आपको ये वैलिड होगा, किसी भी पॉइंट को आप निकाल लो। तो हमें तो वही चीज चाहिए जो हर जगह एप्लीकेबल हो। यस, दिस इज द फॉर्मूला दैट विल बी एप्लीकेबल इन ऑल ओवर द टॉपिक एंड ऑल ओवर द सिलेबस। तो यही फॉर्मूला फिजिक्स में इन्वेंट किया गया, बाई ds अपॉन dt हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें v वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जैसे ये स्लोप आपका आ रहा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम स्लोप की ग्राफ आपको क्या देगी, वेलोसिटी देगी, ठीक है ना। कभी कभी आपको ग्राफ से भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चंस में अच्छे जो क्वेश्चंस आएंगे आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दे देगा और वहां से आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, v इंस्टेंटेनियस। ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, वेलोसिटी देगी। कौन सी वेलोसिटी, v इंस्टेंटेनियस देगी। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल, ओके, एंड देन आई विल सेंड यू, ओके। गुड डे एंड जय हिंद।